रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पुतिन और जेलेंस्की दोनों के हाथ जल उठे हैं, क्योंकि ये महायुद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, धधकता जा रहा है। आपकी बार रूस का एक बॉम्बर विमान अपने ही इलाके में गिर गया, आग की लपटें उठने लगी और जाहिर तौर पर युद्ध काल में हर तबाही को साजिश से जोड़ा जाता है। इसीलिए इस बार भी पुतिन के नुकसान को जेलेंस्की की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको अगले कुछ पलों में युद्ध से उठती ज्वाला की हर तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले बड़ी खबर Su-34 के क्रैश होने से जुड़ी हुई। सुखोई 34 को लेकर यह बड़ी खबर है, क्रैश हुआ है यह विमान। रशिया यूक्रेन वॉर पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, रूस का फाइटर प्लेन सुखोई 34 जो कि अपने ऑपरेशनल फ्लाइट पर था वो क्रैश हो गया। यूक्रेन के पास येस्क शहर में यह क्रैश हुआ है। येस्क के रिहायशी इमारत पर यह प्लेन क्रैश हुआ है और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर इस इमारत में भीषण आग लग गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, फाइटर प्लेन क्रैश होने की तस्वीरें। जैसे ही ये विमान टकराया, क्रैश होकर इस इमारत से उस इमारत में आग जल उठी, धू-धू कर जलने लगी ये इमारत। रिहायशी इलाके में यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। अब इस पूरे मामले की जांच भी होगी। सुखोई 34 जो कि अपने ऑपरेशनल फ्लाइट पर था, यूक्रेन के शहरों को टारगेट बना रहा था। यूक्रेन के येस्क शहर में ये विमान क्रैश हो गया। सुखोई 34 विमान गिराने में क्या यूक्रेन की साजिश है और क्या यूक्रेन ने इसे टारगेट किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि ये विमान क्रैश हुआ है और वो भी रिहायशी इलाके में, यूक्रेन का येस्क शहर में, और वहां पर एक रिहायशी इमारत में ये विमान जाकर टकरा। अब आपको लगातार तस्वीरें दिखाते हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। पहली तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त रूसी फाइटर प्लेन में आग लगी थी, जिस वक्त विमान का इंजन फेल हुआ, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो सामने आई। तो तस्वीरें देखिए। इसके बाद एक और तस्वीर आपके सामने है, जिस वक्त इस इमारत में आग लगी थी, ये विमान क्रैश होकर टकराया था, उस वक्त की ये तस्वीर है जब ये इमारत धू-धू कर जल उठी। Подробности после уточнения официальной информации. За Миотиды наблюдается сильный пожар. За Миотиды наблюдается сильный пожар. Горят сразу 4 этажа. Подробности после уточнения. रूस और यूक्रेन वॉर में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ है, सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसे यूक्रेन ने गिराया या फिर यह विमान क्रैश हुआ। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच होगी, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है किस तरीके से इस विमान के क्रैश होने के बाद इस रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। За Миотиды наблюдается сильный пожар. Горят сразу 4 этажа. Подробности после уточнения. За Миотиды наблюдается сильный пожар. Горят сразу 4 этажа. Подробности после уточнения официальной информации. За Миотиды наблюдается сильный пожар. Летел туда, все, там самолет. Какой самолет? Охренеть! Снаряд упал. Прямо около Миотиды, в дом. Там дома нет. Дома нету. Прям подъезд весь снесло. Охереть! Охереть! Ого! तो आपने देखा जैसे ये विमान क्रैश हुआ किस तरीके से उस रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। आपको एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं क्या कुछ उस दौरान हुआ, किस तरीके से इस विमान में आग लगी थी और पूरा घटनाक्रम उस वक्त क्या हुआ था। रूसी बम वर्षक विमान सुखोई 34 का इंजन क्रैश हो गया और इसके बाद ये विमान क्रैश हो गया, फेल कर गया ये विमान, इस तरीके का दावा है। यह दावा किया गया है रिहायशी इलाके में यह फाइटर जेट गिरा। येस्क शहर है रूस का और उस वक्त अंधेरा भी था, लोग अपने घरों में थे, रिहायशी इलाका, और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। जो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं वो तस्वीरों में लोगों की बातचीत या फिर लोगों की अफरा तफरी किस तरीके से है वो महसूस की जा सकती है। येस्क शहर में रूसी वायुसेना का बड़ा अड्डा है, इसीलिए लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन ने इसे टारगेट तो नहीं किया। डिफेंस एक्सपर्ट लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सुखोई 34 विमान रूस का एक बड़ा बम वर्षक विमान है। रूस से सुखोई 34 के क्रैश होने के बाद अफरा तफरी वहां पर मच गई, जबरदस्त तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची थी। यूक्रेन से सटा हुआ है येस्क शहर जहां पर यह पूरा हादसा हुआ।
जैसे ही प्लेन का इंजन फेल हुआ उसके बाद प्लेन में Сел туда, все, पायलट самолет. तो सेफली इजेक्ट कर गए, लेकिन सुपरसोनिक सैन्य विमान एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर गिर गया। इसके बाद बहुमंजिला इमारत से भीषण आग की लपटें दिखाई देने Все लगी। там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? Сел туда, все там самолет. Какой самолет? Туда, все там самолет. Какой самолет? तो रूस का बड़ा बम वर्षक सुखोई 34 विमान किस तरीके से क्रैश होकर गिरा रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर और उसके बाद उस पूरे इलाके में कैसे अफरा तफरी मची, आपने तस्वीरों के जरिए देखा। इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके पास रशियन एयरफोर्स का बड़ा अड्डा भी है। प्लेन क्रैश की वजह से मरने वालों और घायलों के बारे में येज़्क प्रशासन जानकारी जुटा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रैश हुए सुखोई 34 मीडियम रेंज फाइटर बॉम्बर विमान था, जो नजदीक के ही एक एयरफील्ड से इसने उड़ान भरी थी। खबरों के मुताबिक ये क्रैश इंजन में आग लगने की वजह से हुआ, लेकिन पुतिन प्रशासन ने फाइटर जेट क्रैश होने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस पूरे मामले में थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। रूस को शक ये भी है इस हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। तो सुखोई 34 विमान में क्रैश होने के बाद आग लगने के बाद कैसे वहां पर अफरा तफरी मच गई, इस पूरे मामले में अब आपराधिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन यह विमान कितना खतरनाक है, दुश्मनों के कैसे दांत खट्टे कर देता है, आपको रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 34 की खासियत क्या है वो भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल इस विमान से परमाणु हथियार का हमला भी किया जा सकता है, इसीलिए इस विमान के क्रैश होने के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं। पुतिन प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीर है और इसीलिए इस पूरे मामले में आपराधिक जांच के आदेश जारी किए गए हैं। ये तेज गति से लंबी दूरी तय कर हमला करने में सक्षम है, इसीलिए इस विमान में सामान्य लड़ाकू विमानों से काफी ज्यादा ईंधन भरा जाता है। कुछ खास बातें इस विमान की वो भी आपके सामने है। 2 इंजन है इस विमान में, 2 सीटर ये विमान है फाइटर जेट, और ये न्यूक्लियर अटैक करने में भी कैपेबल है। सभी मौसम में काम करने की क्षमता है, यानी ये किसी भी मौसम में ऑपरेशनल फ्लाइट्स को अंजाम दे सकता है। मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बॉम्बर स्ट्राइक लड़ाकू विमान है ये। 1990 में इसने पहली उड़ान भरी थी। 2014 में रशियन एयरफोर्स को यह विमान मिला था। रूस के पास 106 सुखोई 34 ऐसे विमान हैं। लैंड और उसके साथ ही जो वाटर है वहां पर ये अटैक करने में माहिर है ये विमान, यानी बेहद खास ये विमान। और खास तौर पर जब मीडियम रेंज में अटैक करने की बातचीत आती है और उसमें अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के अटैक की बातचीत आती है तो उसमें यह विमान बेहद कारगर साबित हो जाता है। सुखोई हादसे से बड़ी खबर, 13 लोगों की अब तक मौत हो गई है। रिहायशी इमारत पर यह विमान गिरा था सुखोई 34, जिसकी हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से उस पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बड़ी खबर यह है कि 13 लोगों की जान इस हादसे में जा चुकी है। रूसी स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। बिल्डिंग से 68 लोगों को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें बचा लिया गया। सुखोई हादसे को लेकर बड़ी खबर है, 13 लोगों की मौत हो गई है, 3 बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं। रशिया का येज़्क शहर जो कि यूक्रेनियन बॉर्डर के बेहद नजदीक पड़ता है, वहां पर रूस का एक बड़ा सुखोई 34 विमान क्रैश हो गया। इंजन में पहले आग लगी और उसके बाद यह इमारत धीरे धीरे नीचे आने लगा। रिहायशी इमारत पर यह प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस पूरी इमारत में भीषण आग लग गई। रूस का ये बड़ा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट है, मीडियम रेंज में मार करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर, और ऐसे 106 विमान रशिया के पास है। Охренеть!
снаряд. और इस बीच एक और बड़ी खबर, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया है, टोर का वीडियो। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम टोर का वीडियो जारी किया है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। 4 टारगेट पर एक साथ अटैक कर सकता है टोर। एक साथ 4 मिसाइलों से हमला करने में टोर सक्षम है। तो यूक्रेन से जारी जंग के बीच रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बड़ा वीडियो आप देखिए। ना सिर्फ अपनी बढ़ती ताकत का एहसास कराया रशिया ने इस वीडियो के साथ, बल्कि यूक्रेन पर मानसिक दबाव बढ़ाने की भी कोशिश। एक साथ 4 टारगेट को लॉक कर सकता है ये टोर और उसके बाद उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। आप तस्वीरें देखिए, जिस सिस्टम की तस्वीरें जारी की है इसे टोर के नाम से जानते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है और एक साथ ये 4 टारगेट को लॉक कर सकता है। यानी अगर 4 ऑब्जेक्ट इसकी ओर आ रहे हों तो उन चारों ऑब्जेक्ट्स को ना सिर्फ वो नाकाम कर सकता है बल्कि उन्हें हवा में ही मार गिरा सकता है। इसके अलावा अगर 4 ठिकानों पर दुश्मन के टारगेट करना हो, उन्हें न्यूट्रलाइज करना हो, तो उसमें भी ये टोर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बेहद कारगर। Есть азимут. Есть цель азимут 240. Есть азимут. Есть цель азимут 240. तो जो तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों को जारी किया है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। टोर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी अगर एक साथ 4 ऑब्जेक्ट आ रहे हों, उन्हें न्यूट्रलाइज करना हो तो ये बेहद कारगर और साथ ही 4 अलग अलग टारगेट को भी ये लॉक कर न्यूट्रलाइज कर सकता है। टोर पर पूरी विस्तार से रिपोर्ट और किस तरीके से दुश्मनों के लिए काल साबित होता है, ठीक दोपहर 12 बजे इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है खेरसोन से, जहां पर रशियन आर्मी ने यूक्रेनियन आर्मी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, बड़ा वार किया है। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी सेना के टैंक को रूसी यूएवी लगातार टारगेट कर रहे हैं। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेनी टैंक एक के बाद एक तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये भी तस्वीर रशिया की ओर से जारी की गई है। रशिया ने इस पूरे वॉर में अब ड्रोन्स को अपना बड़ा हथियार बना लिया है और इसके जरिए यूक्रेनी सेना को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और आप ये देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें जारी की गई हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक कैसे यूक्रेनी टैंकों को टारगेट किया है रशिया के ड्रोन्स ने। रूसी यूएवी हैमर से ये अटैक किया गया है, अचूक निशाना, और उसके बाद एक यूक्रेन के कई टैंक तबाह होते दिखाई दिए। तो रूस ने अब लगातार यूएवीज और ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और यही उसकी अब रणनीति यूक्रेन पर बड़ी बढ़त बनाने के लिए। और उसकी एक तस्वीर आपके साथ